नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज की हमारी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रंथ की जिसे ओशो ने बहुत ही अनोखा कहा है, जिसका नाम है अष्टवक्र गीता। ओशो कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं, लेकिन अष्टवक्र गीता जैसा सीधा, निर्मल और बेलगाम सत्य कहने वाला और मुश्किल से मिलने वाला एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी शास्त्रों से अलग है। ये ग्रंथ समझौते नहीं करता। ये किसी भी तरह से राजनीति का ग्रंथ नहीं है। ये एक ऐसी पुकार है जो सीधे इंसान की अंतर्दृष्टि को जागृत करती है। ये किसी संप्रदाय को खुश करने के लिए नहीं बोला गया। ये शास्त्र एक अनोखा ही नहीं, काफी लोगों की इसने आंखें खोली हैं। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस शास्त्र को समझना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो के अनुसार कृष्ण की गीता को लोग अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं। उस गीता में उसमें भक्ति देख लेते हैं। जो भगत लोग हैं वो कृष्ण की गीता में भक्ति देख लेते हैं, और ज्ञानी ज्ञान देख लेते हैं, और कर्मयोगी अपना कर्म देख लेते हैं। लेकिन अष्टवक्र के साथ ये मुमकिन नहीं है। वह बात बहुत साफ है। वहाँ दो और दो चार ही होते हैं। कृष्ण की गीता में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सोच हो सकती है, समझने का तरीका हो सकता है, पर अष्टवक्र गीता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अष्टवक्र का संदेश है, अगर तुम सच में सत्य चाहते हो तो अपना पुराना पुराना सहारे छोड़ने पड़ेंगे। जो भी तुम्हारी अभी तक की सोच है, जो भी तुमने विचार बना रखे हैं, वो तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे, तभी तुम अष्टवक्र गीता को समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अष्टवक्र के परिचय से। अष्टवक्र कौन थे? अष्टवक्र के बारे में बहुत ज़्यादा इतिहास में हमें नहीं मिलता है, लेकिन दो कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं, जिनमें से पहली कहानी है उनके जन्म से पहले की है। कहा जाता है कि उनके उनके पिता वेद पाठ कर रहे थे, और गरीब में घर में पड़े अष्टवक्र ने ही कह दिया कि शब्दों में सत्य नहीं होता, सत्य अनुभव में होता है। ये सुनना थोड़ा आपके लिए चौंकाने वाला हो सकता है। ये कहानी इतिहास से सबसे ज्यादा प्रतीक है। इसका मतलब है यही है कि अष्टवक्र का संदेश शुरू शुरू से ही सीधा था। उदाहरण के लिए, उदार का ज्ञान ज्ञान नहीं होता। ज्ञान को समझना, उसे अपने अंदर उतारना ही ज्ञान होता है। और ये थी हमारी पहली कहानी। दूसरी कहानी जो प्रसिद्ध है वो है, दूसरी कहानी और भी मशहूर है। जब अष्टवक्र लगभग 12 साल के थे, तब राजा जनक की सभा में एक बड़ा शस्त्र शस्त्रार्थ हो रहा था। उनके पिता भी उसमें इनवाइटेड थे। तो उनके पिता भी गए वहां पर। बड़े बड़े दूर दूर से ज्ञानी मुनि ऋषि आए हुए थे, जो उस अर्थशास्त्र में हिस्सा लेने वाले थे, जहाँ पर वार्तालाप होनी थी, डिस्कशंस होनी थी। अष्टवक्र जब सभा में पहुंचे तो उन्हें टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखकर लोग उन पर हंसने लगे। तो सब हंस रहे थे, तो अष्टवक्र भी हंसने लग पड़े। जनक ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? ये लोग क्यों हंस रहे हैं, ये तो मुझे क्या था? ये तो तुम्हें टेढ़ा मेढ़ा देखकर ही हंस रहे हैं, परंतु तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टवक्र ने इसका बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से उत्तर दिया। अशोक ने कहा, मुझे हैरानी इस बात पर हो रही है कि यहाँ सत्य की निर्माण निर्णय करने वाले लोग शरीर को देखकर, आत्मा को नहीं। शरीर को देखकर वो हंस रहे हैं,
बल्कि आत्मा ही सब कुछ है। उन्होंने आत्मा को देखा ही नहीं है और ये लोग यहाँ पर सत्य का निर्माण करने बैठे हैं। यही अष्टावक्र का मूल दृष्टिकोण है। जो शरीर को देखता है वो बाहर ही अटका रह जाता है, वो कभी आत्मा को देख ही नहीं पाता, और जो साक्षी को पहचान लेता है वही सच के पास पहुंचता है। ये थी अष्टावक्र की दो प्रसिद्ध कहानियां। आगे देखते हैं किस तरह से इन बातों को जनक ने बहुत ही गंभीरता से लिया। जनक ने 3 प्रश्न पूछे अष्टावक्र से। तो चैप्टर पहले की शुरुआत जनक के प्रश्न से होती है। जनक अष्टावक्र से पूछते हैं, पहला प्रश्न, ज्ञान कैसे मिलेगा? उनका दूसरा प्रश्न था, मुक्ति कैसे होगी? और उनका आखिरी और तीसरा प्रश्न था, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? ये 3 प्रश्न आम नहीं हैं। ये प्रश्न कोई घमंड में नहीं पूछे गए, कोई अज्ञानता में नहीं पूछे गए। ये प्रश्न सिर्फ वही पूछ सकता है जो सच्चे ज्ञान की तलाश में हो। ये 3 प्रश्न आम नहीं थे। इनमें एक सच्चे मन से पूछे गए वाले सवाल थे। एक ऐसे व्यक्ति जो सच में जानना चाहता है कि सत्य क्या है इनके पीछे का ज्ञान, क्या होती है मुक्ति, कैसे मिलती है मुक्ति। ओशो कहते हैं कि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी और मूर्ख। जनक ना तो मूढ़ है ना अकड़ वाले ज्ञानी। वो एक सच्चे विजयसु हैं। वो इस बात को लेकर बहुत ही जिज्ञासु हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिलेंगे। इसलिए अष्टावक्र उन्हें सीधा सत्य देते हैं। अष्टावक्र का पहला उत्तर। अष्टावक्र कहते हैं, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष की तरह छोड़ दो और चश्मा, शास्त्र, दया, संतोष और सत्य को ही अमृत की तरह अपनाओ। यहाँ वैश्य शब्द बहुत गहरा है। ये सिर्फ इंद्रानी सुख की बात नहीं करता है। ये उन सब पकड़ों की बात कर रहा है जो इंसान को बार बार दुख और मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब इन्हीं की वजह से होता है। अष्टावक्र कहते हैं, क्रोध की जगह कश्मा और क्रोध की जगह दया, झूठ की जगह सत्य, यही हमें अपनाना चाहिए। यही अमृत है। दूसरा और सबसे बड़ा सूत्र, साक्षी। फिर अष्टावक्र एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, तुम ना पृथ्वी हो, ना जल, ना अग्नि, ना वायु, ना आकाश। तुम इन सबके साक्षी हो। यही पूरी अष्टावक्र गीता का हृदय है, साक्षी भाव। तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम भविष्य नहीं हो, तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। बचपन आया और चला गया, जवानी आई और चली गई, बुढ़ापा आएगा और चला जाएगा, लेकिन एक चीज जो सदा के सदा तुम्हारे साथ रहेगी वो है तुम खुद। वही तुम हो, वही तुम्हारी आत्मा, वही तुम हो। अष्टावक्र का तीसरा महासूत्र उन्होंने बोला, विश्राम। अष्टावक्र कहते हैं, अगर तुम देह से अपनी अलग पहचान कर रहे हो और चेतनाएं में विश्राम कर रहे हो तो तुम अभी इसी कृष्ण से सुखी, शांत और बंधन से मुक्त हो सकते हो। ये बंधन ऐसे बंधन है जिनमें तुम्हें मुक्त होना ही तुम्हारी मुक्ति कहलाती है। ये बात बहुत क्रांतिकारी है। बहुत सी परंपराओं में कहा गया है कि तपस्या करो, सालों साल साधना करो, आंखें जन्मों के प्यास लगाई लगती हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, अदोनिया अभी किसी
इसी का कष्न है। क्यों? क्योंकि जो तुम ढूंढ रहे हो वह तुमसे अलग नहीं है। उसे अपनाना, उसे पाना कोई नई चीज बनाना नहीं है, बस पहचान है। अपना फ्यूचर में नहीं मिलता, परमात्मा आपको इसी जोनी में मिलेगा। सत्य कल नहीं मिलता, जो भी मिलता है अभी मिलता है। और ना वर्ण ना आश्रम। अष्टवक्र फिर कहते हैं, तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं हो। तुम कोई आश्रम भी नहीं हो। तुम ना गृहस्थ हो, ना सन्यासी, ना अंतिम सत्य में। तुम निराकार हो, असंग हो, विश्वास विश्वास हो, जिसके तुम साक्षी हो। ये बात इसलिए भी गहरी है क्योंकि अष्टवक्र इंसान को हर लेवल से ज्यादा कर देते हैं। तुम जो सामाजिक पहचान लेकर घूम रहे हो वो तुम्हारी अंतिम सत्य नहीं है। ना कर्ता ना भोक्ता। और फिर एक गहरा सूत्र आता है, धर्म अधर्म सुख दुख सब मन के हैं। तुम ना करते हो ना भोगते हो। तुम तुम तो सीधा सीधे सादा से मुक्ति हो। तुम ये सब से मुक्त हो सकते हो। यही सबसे गहरी बात है। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं जो फ्यूचर में मिलेगी। मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें बस इतना देखना है, मैं कौन हूँ, जो बदल रहा है या जो बदलाव को देख रहा है। जिस दिन ये तुम पहचान जाओगे, उस दिन तुम खुद ही गहरी गहरी बातों में डूब डूब जाओगे। ओशो ओशो का इस अध्याय में एक बहुत ही जरूरी संकेत है। अष्टवक्र तुम्हें कुछ करने को नहीं कह रहे, वो तुम्हें देखने, समझने और विश्राम करने को कह रहे हैं। इसलिए अगर तुम अष्टवक्र को समझना चाहते हो तो सिर्फ शब्द मत सुनो, अपने अंदर उसे देखने वाले को महसूस करो। अष्टवक्र मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं है, कोई दूर की मंजिल नहीं है। ये तुम्हें जल्दी मिल सकती है, इसी जन्म में और इसी वक्त मिल सकती है। शायद वो यही है, इसी इसी क्वेश्चन, इसी सांस में, इसी साक्षी भाव में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम मिलेंगे आपसे आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, ताकि हमें पता चल सके कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे दोस्तों आने वाली नई वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ।